विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग, संविधान संशोधन कर रहे थे। लगभग 41 संविधान संशोधन हम कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं अब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। बड़ा इंपॉर्टेंट 42वां और 44वां, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। 42 में से इतने संशोधन किए गए संविधान में कि उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है। तो क्या क्या किए गए वो बता रहा हूं मैं। तीसरे आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा किया गया यह संशोधन अब तक पारित सभी संशोधनों में सबसे व्यापक था। इसके द्वारा संविधान में 2 नए अध्याय जोड़े गए, एक तो 4 क और एक 14 क, और 9 नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया तथा 52वें अनुच्छेद में संशोधन किया गया। 4 क क्या है भाई? मूल कर्तव्य। स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर सुना होगा आपने। मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो संविधान के भाग 4 क में और आर्टिकल 51A में, तो A B C D E F G H I पहले 10 थे, बाद में अब 11 हैं, के भी जोड़ दिया गया उसमें 11वां, ठीक है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति याद रखना है आपने। और एक 14 क जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 14 क। 14 क क्या है? ट्रिब्यूनल्स है, ठीक है, अधिकरण जिनको कहा जाता है। 9 नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया और 52वें अनुच्छेद में संशोधन किया गया। इसकी व्यापकता के कारण ही इस संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। क्या क्या हुआ था कुछ खास खास बता रहा हूं कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी शब्द को जोड़ा गया। बार बार पूछेगा आपसे। प्रेम्बल, प्रेम्बल मतलब प्रस्तावना। प्रेम्बल मतलब कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो ये जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अखंडता शब्द भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 31 ग में संशोधन करके सभी नीति निदेशक तत्वों को, अब देखो ये यहाँ पर अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि कुछ नीति निदेशक तत्वों को आर्टिकल किस पर प्राथमिकता दी गई। कौन सा संविधान संशोधन पढ़ रहे थे हम लोग? 25वां संविधान संशोधन पढ़ रहे थे। तो 25 में से कहा गया था भाई कि अगर 39 ख और ग में वर्णित निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए संसद कोई विधि बनाती है तो उस विधि की विधि मान्यता को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी कि वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का क्या उल्लंघन, मतलब आर्टिकल 14 और 19 को छीनती है, कम करती है, न्यून करती है, ठीक है। चल गया, ये इतना चल जाता है। लेकिन क्या हुआ कि 42वें संविधान संशोधन से 31 ग में बोला गया कि सभी नीति निदेशक तत्वों को सभी मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान किया गया तथा राज्य के नीति निदेशक तत्वों का विस्तार करते हुए 3 निदेशक तत्वों को संविधान में शामिल किया गया। एक तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, आर्टिकल 39 है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड बोलते हैं इसको, आर्टिकल 39A। दूसरा, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, 43 का मतलब उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। और एक जोड़ा गया पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वन्य जीवों की सुरक्षा, आर्टिकल 48 का। तो मूल डीपीएसपी में जो का वाले जो 3 आर्टिकल हैं, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976 द्वारा जोड़े गए। कौन से? 39 का, 43 का और 48 का, ठीक है। का मतलब ए। और क्या किया गया? भारतीय संविधान में भाग 4 का आर्टिकल 51 का जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है, ठीक है। और क्या किया गया? आर्टिकल 74 में संशोधन करके स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। अब राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है तो भाई ये तो फिर राष्ट्रपति के पद का तो गरिमा रही नहीं। फिर तो बाद में 44वें संविधान संशोधन से सही किया गया कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है ऐसे बिल को जो कि लोकसभा राज्यसभा ने क्या कर दिया और पास कर दिया हो। और अगर पुनः लोकसभा राज्यसभा उसको पुनः पास कर देती है तब राष्ट्रपति बाध्य है हस्ताक्षर करने के। क्लियर हो गया?
तो 74 में संशोधन करके यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। अगला, इस संशोधन द्वारा आर्टिकल 368 में दो नए खंड 4 और खंड 5 जोड़े गए। खंड 4 यह उपबंधित करता है कि संसद द्वारा, अब सुनो इसको, खंड 4 किसका, आर्टिकल 368 संविधान संशोधन भाग 20, संविधान का भाग 20 का खंड 4 क्या बोलता था कि संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। न्यायालय के हाथ काट रहा है कौन, संसद, कि अगर संसद ने संविधान संशोधन किया तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा, संदेह के निवारण के लिए यह घोषित कर दिया गया कि अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के उपबंधों को जोड़ने, परिवर्तित करने और निरसित करने की संसद की विधायी शक्ति की कोई परिसीमा नहीं होगी। तो यार अगर आप ऐसा बोलोगे कोई परिसीमा नहीं होगी, हम किसी भी सीमा तक संशोधन करेंगे, तो वो सीमा तो मूल अधिकारों को हटाना भी हो सकती है। क्या हो सकती है? कोर्ट ने संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि आपकी कोई परिसीमा नहीं होगी, आप ठीक है संशोधन कर सकते हो, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं खराब कर सकते। ठीक है, अच्छा, इस संशोधन द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बाट माप, जानवर पक्षियों की सुरक्षा आदि विषयों को समवर्ती सूची के अंतर्गत रख दिया गया। यही वो आर्टिकल है कि शिक्षा को, पहले राज्य सूची का विषय था शिक्षा, किस सूची का, बाद में समवर्ती कॉन्करेंट लिस्ट में रख दिया गया शिक्षा को। वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन, रेड ट्राइंगल जिसको बोलते हैं, ठीक है, बाट तथा माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषयों को समवर्ती सूची में रख दिया। क्लियर? जिसको मैं 2 बार बोलता हूं, पढ़कर समझ लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है, वहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना क्या होती, ज्यादा होती। लोकसभा एवं विधानसभाओं की अवधि को 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। अब ये देखो, लोकसभा और विधानसभाओं की अवधि को क्या 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। सभी विधानसभाओं में लोकसभाओं की सीटों की संख्या को 2001 तक के लिए स्थिर कर दिया गया। ठीक है, आपात के समय आपात उपबंध के संबंध में निम्न 2 मुख्य परिवर्तन किए गए। राष्ट्रपति पूरे देश के साथ साथ अब देश के किसी भाग में आर्टिकल 352 के तहत आपात की घोषणा कर सकता है। ठीक है, दूसरा, आर्टिकल 356 के तहत राज्यों में आपात घोषणा के पश्चात संसद द्वारा अनुमोदन के बाद 6 महीने लागू रह सकती है। अब यह 1 वर्ष तक लागू रह सकती है। पहले 6 महीने लागू रह सकती थी, इन्होंने कहा 1 वर्ष तक लागू रह सकती है। ठीक है, पहला आपात अभी वापस लिया भी नहीं था, समाप्त भी नहीं था, तीसरा आपात लगा दिया, मतलब दूसरे आपात के साथ साथ तीसरा आपात भी लग गया। इस संशोधन अधिनियम द्वारा, यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग 14 क को जोड़ा गया। इसमें 2 आर्टिकल जोड़े गए, 223 क, 223 ख। इसके तहत सिविल सर्वेंट के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना की व्यवस्था की गई। केंद्र को यह अधिकार दे दिया गया कि राज्यों के केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर सकते हैं। केंद्र को यह अधिकार दे दिया गया कि वह राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर सकते हैं। संसद को यह अधिकार दिया गया कि यह निर्णय कर सकती है कि कौन सा पद लाभ का पद है। सारे अपने मतलब के, कौन सा पद लाभ का पद है। अब आप देखते हो कि सांसदों का पद लाभ का पद नहीं होता है, राज्यपालों का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का नहीं होता है। यह प्रावधान किया गया कि संसद तथा राज्य विधानमंडलों के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं है। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं है। 43वें संविधान संशोधन अधिनियम, अब अगले पे आ रहे हैं, 1977। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन की कुछ धाराओं को निरस्त कर दिया गया। फिर आता है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, जनता दल, मोरारजी देसाई की सरकार, है ना। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो किए गए अवांछनीय परिवर्तनों को समाप्त करने के लिए पारित किया गया। अवांछनीय परिवर्तन किए गए थे 42वें संविधान संशोधन में, इनको समाप्त करने के लिए 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया। इसके द्वारा जो संशोधन किए गए वो बता देता हूं मैं कि आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा का आधार आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। भाई जो आर्टिकल 352 लगता है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है राष्ट्रपति, वो 3 कारण होने चाहिए, या तो युद्ध हो, या बाह्य आक्रमण हो, या पहले लिखा हुआ था अभ्यंतरिक अशांति, जिसके आधार पर इंदिरा गांधी ने क्या कराया, इमरजेंसी लगवाई। ठीक है, लेकिन अब बोला गया कि अभ्यंतरिक अशांति नहीं, अब सशस्त्र विद्रोह,
क्या? सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही आपात की उद्घोषणा की जा सकेगी, ठीक है, आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं। साथ में यह भी उपबंधित कर दिया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा तभी करेगा जब उसे मंत्रिमंडल द्वारा इसकी लिखित सूचना दी जाएगी। कैबिनेट की लिखित सूचना पर ही आपात की उद्घोषणा की जाएगी। क्योंकि इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति से आपात लगवाया, इंदिरा गांधी की कैबिनेट को ही नहीं पता था कि आपात लग गया है 352 राष्ट्रीय आपात। सुबह जब अखबार वालों ने पूछा कैबिनेट मंत्रियों से कि जी आपात लग गया, आपका क्या विचार है इस बारे में, उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं है। तो बोला गया कि कैबिनेट की लिखित सूचना पर ही लगेगा आज के बाद आपात, ऐसे नहीं लगेगा। समझ में आ गया? और 1 महीने के अंदर अंदर संसद उसका अनुमोदन भी करेगी। ये नहीं कि राष्ट्रपति ने आपात की घोषणा कर दी कैबिनेट की लिखित सूचना पर, 1 महीने के अंदर संसद उसकी क्या करेगी? अनुमोदन करेगी। ठीक है। यह भी उपबंधित किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा तभी करेगा जब उसे मंत्रिमंडल द्वारा उसकी लिखित सूचना दी जाए। संपत्ति के मूल अधिकार को, अगला भाई क्या किया, संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। आर्टिकल 19(1)(f) यानी 19(1)(च) और आर्टिकल 31 में था, और इसको संविधान के भाग 12 वित्त संपत्ति संविधान और वाद आर्टिकल 300A में रखकर इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। मूल अधिकार से क्या बन गया हो? फिर लोकसभा के 74 में पुनः संशोधन कर राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। 42 में तो हाथ काट दिए थे, कहा कि मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है राष्ट्रपति। लेकिन इसमें बोला गया कि भाई एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन अगर संसद ने दोबारा उसको पास कर दिया तब राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए क्या बाध्य है। क्लियर हो गया? लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं का कार्यकाल फिर 5 वर्ष कर दिया गया। इंदिरा गांधी के समय में 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को हल करने की अधिकारिता पुनः प्रदान कर दी गई। बोला गया कि भाई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि ये पहले खत्म कर दिए गए थे अधिकार, है ना। अब भाई उसके बाद है 45वां संविधान संशोधन अधिनियम 1980। कुछ नहीं है, अनुसूचित जातियों जनजातियों एंग्लो इंडियन की सीटों को फिर 10 साल के लिए बढ़ा दिया। 46वां संविधान संशोधन अधिनियम 1982 टैक्स चोरी जो हो रही थी उसको रोकने के लिए कुछ वस्तुओं के संबंध में बिक्री करके समान दरें और वसूली के लिए समान व्यवस्थाओं को अपनाया गया। कुछ खास नहीं, टैक्स चोरी से संबंधित था कौन? 46वां संविधान संशोधन 1982। फिर आया 47वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984। इसके द्वारा संविधान की नवी अनुसूची में कुछ और अधिनियमों को जोड़ा गया। 48वां, पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता था। ठीक है। 356, पंजाब ऐसा राज्य है, वैसे तो बोला गया किसी भी राज्य में 3 साल से अधिक नहीं रहेगा राष्ट्रपति शासन, लेकिन पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ लगभग 4 साल से भी ज्यादा 5 साल के आसपास राष्ट्रपति शासन रहा, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने हर बार कहा कि यहाँ इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। ठीक है। 49वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984, इसके द्वारा 244 में संशोधन किया गया तथा 6वीं अनुसूची के प्रावधानों को त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू किया गया। त्रिपुरा में स्वायत्त शासी जिला परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। स्वायत्त शासी जिला परिषद की स्थापना त्रिपुरा में किस संशोधन द्वारा? आंसर 49वें संविधान संशोधन अधिनियम 1984। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हॉट हैं इस समय, वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्वायत्त शासी जिला परिषद की स्थापना का प्रावधान किस संशोधन द्वारा? तो 49वें। ठीक है। 50वां संविधान संशोधन 1984, आर्टिकल 33 को पुनः स्थापित करके सुरक्षा बलों के मूलाधिकारों को प्रतिबंधित किया गया। ये आपको पता है कि सुरक्षा बलों को वो मूलाधिकार नहीं प्राप्त होते हैं जो एक आम नागरिक को होते हैं, उनके मूलाधिकार कम कर दिए जाते हैं। जब आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर रहे होते हैं जॉब, तो वहां पर साइन कराए जाते हैं आपसे। ठीक है। तब आपके मूलाधिकार पूरे मूलाधिकार नहीं होंगे, आपके पास सिर्फ मॉडिफाइड मूलाधिकार होंगे। कौन से होंगे? ठीक है भाई। इसके बाद 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984, 330(1) और 332(1) में संशोधन किया गया। नागालैंड और मेघालय के स्वतंत्र राज्य बनने के कारण इस संशोधन की आवश्यकता पड़ी। इस संशोधन द्वारा मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया तथा नागालैंड और मेघालय की विधानसभाओं में जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। क्लियर हो गया?
तो आज 51 तक कर लेते हैं, समय बताइए भाई। 15। तो इससे आगे के कर लेते हैं। और 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। 9वीं जुड़ी थी पहले संविधान संशोधन 1951 से, 10वीं अनुसूची जुड़ी कौन से? 52वें संविधान संशोधन 1985 से। किससे? हाँ, एंटी डिफेक्शन से संबंधित थी। किससे? दल बदल विरोधी कानून, दल बदल। तो इसमें बोला गया कि 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल रोकने के लिए प्रावधान किया गया। राजीव गांधी जी का समय था ये। अनुच्छेद 101, 102, 190, 191, 101, 102, 190, 191 डिस्क्वालिफिकेशन है ना, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन को संशोधित करके यह बंद किया गया कि यदि संसद अथवा विधानमंडल का कोई सदस्य अपने दल का त्याग करता है या निर्वाचन के लिए नामित करने वाली पार्टी के द्वारा दल से निष्कासित कर दिया जाता है, अथवा कोई स्वतंत्र सदस्य सदन में सीट प्राप्त करने के 6 महीने के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो ऐसे सदस्यों की सदस्यता सदन में समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। फिर हुआ 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986। इस संशोधन द्वारा संघ राज्य क्षेत्र मिजोरम को भारत के 23वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। मिजोरम जो है हमारा 23वां राज्य है, जबकि सिक्किम कौन सा राज्य था भाई? 22वां राज्य था, है ना। 22वां राज्य सिक्किम, 23वां राज्य है मिजोरम। ठीक है, इसके लिए 371(6) जोड़ा गया जी। 6 मतलब 371(6) देख तो जी, 371(G) जोड़ा गया। ठीक है, मिजोरम 371(G) विशेष प्रावधान। उसके बाद 54वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986। इसमें क्या हुआ कि अनुसूची 2 भाग घ में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि की गई। अनुच्छेद 125, 221 और दूसरी अनुसूची में संशोधन करते हुए भविष्य में भी न्यायाधीशों के वेतन में परिवर्तन करने के अधिकार संसद को प्रदान किए। कुछ खास नहीं है। 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986। अरुणाचल प्रदेश को भारत के 24वें राज्य, अरुणाचल प्रदेश कौन से नंबर का राज्य है? 24वें नंबर के राज्य का दर्जा दिया गया। इसके लिए 371(j) मतलब H, 371(H) अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष व्यवस्था की गई 371(H) में। क्लियर हो गया। फिर 56वां संविधान संशोधन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, गोवा से संबंधित। मैंने बताया था 36 सिक्किम, 56 गोवा। इसके द्वारा गोवा को दमन एंड दीव से अलग करके राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। दमन एंड दीव को केंद्र शासित प्रदेश रहने दिया गया। साथ में 371(j), अब ये इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 371(I) दिया गया। किसके लिए? गोवा के लिए। साथ में गोवा के लिए 30 सदस्यीय विधानसभा का प्रावधान भी किया गया। क्या किया गया? 30 सदस्यीय विधानसभा का प्रावधान किया गया। फिर 57वां संविधान संशोधन 1987। इसके द्वारा आर्टिकल 332 में संशोधन करके मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों की सीटों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। उसके बाद आता है 58वां संविधान संशोधन 1987, बड़ा इंपॉर्टेंट भाई। 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 आर्टिकल 394 को जोड़कर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। संविधान के हिंदी में प्राधिकृत पाठ को प्रकाशित करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया। राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया। संविधान के हिंदी में प्राधिकृत पाठ 394 का अधिकार किसको? राष्ट्रपति को दिया गया। यहां से क्वेश्चन बना हुआ, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ एक बार। ठीक है, ये हिंदी में प्राधिकृत पाठ यहां तक जल्दी से जाता नहीं है एस्पिरेंट, लेकिन पूछा वहां से उसने। 59वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। इसके द्वारा पंजाब के बारे में प्रावधान किए गए। कुछ पंजाब में राष्ट्रपति शासन 6 महीने करके अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए लागू किया जा सकता है। केंद्र पंजाब में आंतरिक अशांति के आधार पर आपात की घोषणा कर सकता है। आर्टिकल 21 द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन के अधिकार को राष्ट्रपति केवल पंजाब में निलंबित कर सकता है। अब देखो ना क्या स्थिति रही होगी पंजाब में। 20 और 21 कभी समाप्त नहीं होते हैं, लेकिन बोला गया कि भाई 59वां संविधान संशोधन अधिनियम
1988 की आर्टिकल 21 द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन के अधिकार को राष्ट्रपति केवल पंजाब में निलंबित कर सकता है। क्या स्थिति रही होगी आतंकवाद, है ना। फिर उसके बाद 60वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 आर्टिकल 276(2) में संशोधन करके राज्य या स्थानीय निकाय द्वारा लगाए जाने वाले व्यवसाय कर की सीमा 250 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी गई। बड़ा इंपॉर्टेंट अगला वाला 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, जिसकी वजह से आप लोग वोट कर पाए, क्योंकि 18 वर्ष कर दी गई क्या, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 61 तक मैं पढ़ा रहा हूं, इसके बाद देख लेते हैं, 2 मिनट हो गई, छोटे छोटे ही है वैसे। 61 के बाद अगर मैं बताऊं कि इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसके बाद है 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। 65वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा आर्टिकल 338 में संशोधन करके अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी के स्थान पर एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। 65वां इंपॉर्टेंट है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। पहले क्या होता, एक विशेष अधिकारी होता था, इसकी बात की इसने, ठीक है। फिर तो पंजाब पंजाब चलता रहेगा। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट, 1991। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। इस अधिनियम द्वारा संविधान में 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए, 239 का और 239 का ख, 239 का और 239 का ख, जिसके द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया तथा उसका नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली रखा गया, और उसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्री परिषद। कितनी सीटें हैं वहां पर, 70। मंत्री परिषद में कितने, मुख्यमंत्री सहित 7, है ना। 7 सदस्यीय मंत्री परिषद को बंद किया गया। 70वां संविधान संशोधन, फिर दोबारा बहुत 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 इंपॉर्टेंट, 1992। इसके द्वारा दिल्ली तथा पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर दिया गया। यानी अब दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग ले सकते थे। इसके लिए आर्टिकल 54 में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया। क्या किया गया। फिर आता है 71वां संविधान संशोधन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 1992। कोंकणी मणिपुरी नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। कोंकणी मणिपुरी और नेपाली को, और अब जो कुल मिलाकर 8वीं अनुसूची में लगभग कितनी हो गई थी भाषाएं, 18, अब 22 है। अभी एक 92वां होगा जो बोडो संथाली मैथिली डोगरी को क्या करेगा, जोड़ेगा उसमें, ठीक है। 72वां संविधान संशोधन 1992, इसके द्वारा त्रिपुरा विधानसभा के स्थानों की संख्या को बढ़ाकर 60 कर दिया गया, और उसी अनुपात में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों को आरक्षित कर दिया गया, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन, अब तक का सबसे ज्यादा पूछा गया क्या प्रश्न। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, पंचायती राज, भाग 9, ठीक है। अनुसूची 11वीं अनुसूची, भाग 9, आर्टिकल 243A से लेकर 243O, है ना। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से क्या किया गया, संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 29 सब्जेक्ट दिए गए कि पंचायतें इन पर काम करेंगी, और एक नया भाग 9 जोड़ा गया, 243A से लेकर 243O तक नए आर्टिकल जोड़े गए, ठीक है। पंचायती राज की स्थापना का बंद किया गया। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, है ना। साथ में संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया, 243P से लेकर 243ZG तक नए आर्टिकल जोड़े गए, और जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई उसमें 18 सब्जेक्ट दिए गए कि नगर पालिका इन पर काम करेगी। इतना समझ में आ गया। तो बस इसमें इतना ही बता रहा हूं मैं, इससे आगे के अगले लेक्चर में बताऊंगा।